Good morning, students. Today I am going to explain Chapter 14, Rabindranath Tagore. Chapter 13 is already completed when I had taken your online class through the Google Meet. So, Chapter 13 is already completed. Let's start Chapter 14. Rabindranath Tagore. Introduction. Rabindranath Tagore was a great poet, novelist and story writer of India. रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत ही महान पोएट यानी कवि, नॉवेलिस्ट और कहानीकार थे। कहाँ? इंडिया के। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो भारत के बहुत ही महान कवि, नॉवेलिस्ट और कहानीकार थे, यानी जो कहानी लिखते हैं। ही हैज़ रिटन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत का जो नेशनल एंथम है, जनगण मन, यही ना इंडिया का नेशनल एंथम, वो भी उन्होंने ही लिखा है। रिटन लर्न अबाउट हिज लाइफ एंड वर्क। पढ़िए और जानिए उनकी लाइफ और उनके वर्क के बारे में। About 150 years ago, on 7 May 1861, a Sanskrit scholar in Kolkata, Debendranath Tagore, had a child. लगभग 150 150 यानी 150 साल पहले 7 मई 1861 को एक संस्कृत के विद्वान, कोलकाता के एक संस्कृत के विद्वान, स्कॉलर में विद्वान देवेंद्रनाथ टैगोर को एक चाइल्ड हुआ। ही वॉज नेम्ड रविंद्रनाथ। उनका नाम रखा रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। रविंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। He was able to hone his own natural intelligence and creativity, encouraged by the many artists and scholars in his own family. जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनकी जो नेचुरल इंटेलिजेंस थी, यानी जो उनकी प्राकृतिक बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, और जो उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, वो बहुत सारे आर्टिस्ट, मैनी आर्टिस्ट, जो बहुत सारे आर्टिस्ट और स्कॉलर्स यानी विद्वान इन हिज ओन फैमिली, उनकी खुद की फैमिली के जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे और बहुत सारे आर्टिस्ट थे, उनके द्वारा इनकरेज किया गया उनकी जो नेचुरल इंटेलिजेंस थी और क्रिएटिविटी को। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित। रविंद्रनाथ वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे ये नेचर की ब्यूटी और डाइवर्सिटी ऑफ नेचर मतलब नेचर में जो विभिन्नता, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। माइंड नेचर में क्या है? बस प्राकृतिक विभिन्नता है, हर जगह एक जैसा तो है नहीं। तो जो हमारे नेचर की जो विभिन्नता है और सुंदरता है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। Influenced by his older nephew, he wrote his first poem when he was hardly 7. Influenced by his older nephew, यानी अपने छोटे भतीजे, नेफ्यू मीन्स भतीजा, अपने छोटे भतीजे से वो इंस्पायर्ड होकर उन्होंने पहली कविता लिखी थी जब वो मुश्किल से 7 साल के थे। तब उन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी थी। एट द एज ऑफ 17 हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स कभी कहानी टेल्स ऑफ द पोएट वॉज पब्लिश्ड। और 17 की उम्र में उनकी पहली पोएम की बुक, पहली कविताओं की बुक कभी कहानी पब्लिश्ड हुई। When he grew older, रविन्द्रनाथ was sent to study in England. जब रविन्द्रनाथ बड़े हुए तो उनको पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। He returned to India 1980 to take charge of his father's estates. और वो वापस 1980 में वो वापस भारत आए और आकर उन्होंने अपने फादर की जो संपदा थी, स्टेट्स मतलब जो संपत्ति थी, उसका चार्ज उन्होंने लिया। मतलब अपने फादर की जो संपत्ति थी उसको उन्होंने संभाला। Since he was a landlord himself and was thus part of a feudal system, he saw how this system exploited the poorer section of the society. और जब वो खुद वो लैंडलॉर्ड बने, यानी खुद जब वो जमींदार बने, भाई अपने फादर की संपत्ति को उन्होंने संभाला, ये जो संपदा थी, उनके फादर भी लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, तो उन्हें ये जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था कि कैसे फ्यूडल सिस्टम मतलब फ्यूडल सिस्टम मीन्स होता है जिसमें जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो ज़मींदार लोग होते हैं, उनके ज़मीन पर जो किसान लोग कह लो या गरीब लोग जो काम करते हैं, वो समय फ्यूडल सिस्टम था। उन्होंने वो खुद इसका हिस्सा बने क्योंकि वो लैंडलॉर्ड थे, तो भाई जमींदार थे, तो उनके ज़मीन पे बहुत सारे वर्कर काम करते ही रहे होंगे किसान लोग। He saw how this system exploited the poorer section of the society. और उन्होंने देखा कि कैसे हमारे समाज का ये जो पुअरर नहीं गरीब, बहुत गरीब, जो हमारे समाज का जो बहुत ही गरीब
सेक्शन है, हिस्सा है, जो लोग हैं गरीब, बिलोंग करते हैं गरीब घर से, उनका कैसे शोषण किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण होता है, यानी उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है। द सफरिंग ऑफ द पुअर मूव्ड हिम। और ये जो गरीब लोग जो इस शोषण से, इनसे जो परेशान थे, ग्रसित थे, ये उनको एकदम मूव कर दिया, एकदम विचलित कर दिया। ही ऑल्सो, मतलब उनको एकदम बदल दिया कह सकते हो आप। उनसे वो बहुत ज़्यादा, अब कभी हम ही लोग होता है, कभी कोई बहुत ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिसको देख के हम लोगों का भी मन एकदम विचलित हो जाता है, पर हम लोग क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ही ऑल्सो केम टू लव द पीस एंड क्वाइट ऑफ द विलेजेस ऑफ बंगाल। वो शांति के प्रेमी, और विलेजेस, क्वाइट ऑफ द विलेजेस ऑफ बंगाल मतलब बहुत सारे बंगाल्स के जो गांव थे, वो वहाँ भी उनकी शांति के लिए वो जाने गए। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ लैंड, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल। उन्होंने एग्रीकल्चर यानी कृषि के डेवलपमेंट के लिए, कृषि के डेवलपमेंट ऑफ लैंड यानी जो हमारी कृषि योग्य जो भूमि है उसके डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए लोगों के, और एजुकेशन के लिए बहुत ही डिवोटेड थे। In 1901, he founded Shanti Niketan, Board of Peace, a school which went on to become a university that offers a variety of courses. और 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन एक स्कूल था जो कि आगे चल के यूनिवर्सिटी बना, जहाँ पे बहुत सारे वैरायटी वैरायटी के कोर्सेज कराए जाते थे। रविंद्रनाथ वॉज मैरिड टू मृणालिनी देवी। रविन्द्रनाथ की शादी हुई मृणालिनी देवी से। सैडली बिटवीन 1902 एंड 1907 टैगोर लॉस्ट हिज वाइफ, अ सन एंड डॉटर। और बहुत ही दुखद बात थी कि 1902 से 1907 के बीच में टैगोर ने अपनी पत्नी को खो दिया, अपने बेटे और एक बेटी को भी खो दिया। अराउंड दिस टाइम ही रोट some of his most beautiful poems, including Gitanjali सॉन्ग ऑफरिंग विच हैज़ पब्लिश्ड इन 1910। और इसी समय उन्होंने बहुत सारी अपनी कुछ सम ऑफ हिज मोस्ट, कुछ उनमें से एक मोस्ट पोएम जो है जिसको इंक्लूडिंग गीतांजलि वो भी थी, वो उन्होंने उस समय लिखी, जो कि 1910 में पब्लिश्ड हुई यानी प्रकाशित हुई। टैगोर वॉज एन अकम्प्लिस्ड पेंटर, पोएट एंड प्ले राइट। प्ले राइट मतलब जो प्ले लिखते हैं, जो नाटक लिखते हैं, उसको प्ले राइट बोला गया है। अकम्प्लिस्ड यानी टैलेंटेड। जो टैगोर थे वो बहुत ही टैलेंटेड एक पेंटर, पोएट और प्ले राइटर थे। बहुत ही कंपनी यानी टैलेंटेड यानी योग्य कह सकते हो आप, एक बहुत ही योग्य पेंटर, पोएट और प्ले राइटर थे। ही रोट 300 पोएम्स, 200 सॉन्ग्स, 8 नॉवेल्स, 40 बुक्स ऑफ एसेस एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड 50 प्लेस। उन्होंने 3000 कविताएं, 2000 गीत, 8 नॉवेल्स, 40 किताबें ऐसे और शॉर्ट स्टोरीज की, और 50 प्लेस यानी 50 नाटक उन्होंने लिखे। इतनी चीज़ें उन्होंने लिखी। He made more than 200 works of art such as paintings and sketches। और उन्होंने 2000 से ज़्यादा स्केचेस और पेंटिंग पर भी काम किया, यानी 2000 से ज़्यादा उन्होंने पेंटिंग और स्केचेस भी बनाए। Tagore was also a true patriot, supporting the national movement and writing the lyrics of Jan Gan Man, India's national anthem। जो टैगोर थे वो एक सच्चे पैट्रियट यानी देशभक्त, एक सच्चे देशभक्त भी थे। सपोर्टिंग द नेशनल मूवमेंट यानी जो भारतीय उस टाइम पे भारत में जो आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, वो थे, मतलब उसमें भाग लेने वाले थे, या कह सकते हो सपोर्टर, उसको सपोर्ट किया उन्होंने। एंड राइटिंग द लिरिक्स ऑफ जनगण मन, और जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसको भी उन्होंने ही लिखा, क्योंकि इंडिया का नेशनल एंथम है, उसको भी उन्होंने लिखा। Interestingly, he also wrote the lyrics for the song that became the national anthem of Bangladesh, Amar Sonar Bangla। और बड़ी इंटरेस्टिंगली बात ये है, रोचक बात ये है कि उन्होंने एक गाने के लिए लिखा था, मतलब एक गाना लिखा था, उसके लिरिक्स लिखे, जो बाद में चल के बंगाल का नेशनल एंथम बना। अमार सोनार बांग्ला ये बंगाल का नेशनल एंथम है, जैसे अपने यहाँ जनगण मन है वैसे। Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature for his famous collection of poems गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध
जो पोयम है, जो कविता है, उनकी कलेक्शन है गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबल प्राइज। वो पहले ऐसे एशियन थे, एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर was knighted in 1915, but he gave up the title 4 years later as a protest against the Jallianwala Bagh massacre by the British in India। रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गई, नाइट की उपाधि दी गई 1915 में, लेकिन उन्होंने 4 साल बाद अपनी ये जो उपाधि उनको दी गई थी नाइट की, वो उन्होंने त्याग दी। किसके खिलाफ? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से, बाय द ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिशों ने भारत पे, जो भाई उस समय क्या था, इंडिया पे ब्रिटिश का कब्जा था, वो लोग शासन कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अमृतसर में जो हुआ था। तो उससे क्रोधित होकर या दुखी होकर उन्होंने अपनी ये जो उपाधि उनको दी गई थी उन्होंने त्याग दी थी। टैगोर सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट, और टैगोर ने जो हमारे स्वदेशी आंदोलन थे उसमें सपोर्ट किया, उनका सहयोग किया। Between 1916 and 1941, टैगोर published 21 collection of songs and poems। यानी 1916 से 1941 के बीच में टैगोर की 21 कलेक्शन ऑफ सॉन्ग यानी 21 सॉन्ग्स और पोएम की कलेक्शंस, संग्रहण जो कह सकते हो, उसको प्रकाशित किया गया। He traveled across Europe, the Americas, China, Japan, Malaysia, Indonesia, meeting people and talking to them about India। और उन्होंने यूरोप, अमेरिका, चाइना, मलेशिया, सब जगह उन्होंने ट्रैवल किया, यात्रा की, और वहाँ के लोगों से मिले, और उनसे मिलकर उन्होंने भारत के बारे में बातें भी की। In 1924, he inaugurated the Vishwa Bharati University at Shanti Niketan, an all India Center for Culture। और 1924 में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। शांति निकेतन में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो कि पूरे भारत में क्या था, कल्चर यानी संस्कृति का सेंटर था। Tagore's writing continues to be widely read long after his death on 7 अगस्त 1947। यानी 7 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनकी राइटिंग्स थी, जो उनकी कविताएं थी, जो पोएम थी, मतलब जितनी भी चीज़ें उन्होंने लिखी, वो लंबे समय तक लोगों के द्वारा पढ़ी जाती रही, उनकी मृत्यु के बाद भी आज भी पढ़ते हैं लोग। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर द ब्यूटी ऑफ हिज राइटिंग। वो आज भी याद किए जाते हैं, उनकी जो राइटिंग, जो वो लिखते थे, उसकी सुंदरता के लिए। सुंदरता मतलब यहाँ देखने से नहीं है, सुंदरता मतलब वो जो लिखते थे पोएम, नॉवेल्स, स्टोरी, वो बहुत ही अच्छी लिखते थे। तो आज भी वो याद किए जाते हैं, उनकी जो लेखनी है उसकी सुंदरता। Even today, Shanti Niketan is an institute that is growing all the time and has students from all over the world। कहते कि इवन आज टुडे, आज जो ये शांति निकेतन इनका इंस्टीट्यूट है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, और वर्ल्ड के यानी संसार के हर जगह से इसमें स्टूडेंट हैं, यानी वर्ल्ड के हर एक कोने कोने के स्टूडेंट इनके ये जो इंस्टीट्यूट है शांति निकेतन, इसमें पाए जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 14, रविन्द्रनाथ टैगोर।